तो ये अकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बाल विकास का 7वां वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और 7वें वीडियो के अंदर जो शिशु अवस्था है उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। अपने क्या पढ़ेंगे? शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ये मैंने हेडिंग डाल दी है दोस्तों। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शिशु अवस्था के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आती होगी। तो जो शिशु अवस्था है, तो शिशु अवस्था की बात करें अपने, ऑलरेडी मैं बार बार बता रहा हूं, जो शिशु अवस्था है उसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो जन्म से 5 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक है? जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक जो समय है उसका कितना है? जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय है। तो अपने सबसे पहले बात करें, लंबाई की बात करें। तो जो लंबाई है किसकी, आप लोगों को पता होगा, जो जब जन्म होता है तो जो लड़का होता है उसकी लंबाई लड़की से थोड़ी सी ज्यादा होती है लंबाई, और वजन भी लड़की के तुलना में लड़के में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जन्म के समय अपने लंबाई पर बात करेंगे सबसे पहले। तो शिशु अवस्था के अंदर जो लड़का होता है उसकी लंबाई लगभग होती है 51 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लड़के के अंदर जो लंबाई होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर लगभग जो लंबाई होती है, 51 सेंटीमीटर, लगभग मोटा सा 20 इंच। 51 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है लड़के की। और यदि अपने लड़की की बात करें तो लड़की की बात करें तो उसकी लंबाई होती है दोस्तों 50.5 सेंटीमीटर जन्म के समय में जो लंबाई होती है। लेकिन जैसे ही ये अवस्था पूरी होती है दोस्तों, जैसे ही ये अवस्था पूरी होती है, यानी कि 5 साल जब हो जाते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 108 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो आगे की अवस्था है, सारी अवस्था जो है, शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, उनमें जो सबसे ज्यादा जो शारीरिक विकास होता है, सबसे तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, उसके लिए शिशु अवस्था प्रसिद्ध है। कि शिशु अवस्था के अंदर जो विकास है, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है, बहुत ही तेज गति से होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने वजन की। तो आपको पता चल गया कि जन्म के समय जो लड़का है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और लड़की की कम होती है। आगे जाके लड़की की जो लंबाई है वो लड़के से बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में जब तीसरी अवस्था आएगी, उसके अंदर लड़का है वो लड़की से फिर आगे निकल जाता है और उसकी लंबाई अधिक हो जाती है। तो दूसरे नंबर पर अपने बात करें वजन की। वजन, जो लड़का है उसमें लगभग जो वजन है, उसमें लड़का है उसमें जो लगभग वजन है वो 3 kg रहती है। कितना रहता है? 3 किलो रहता है जन्म के समय। जन्म के समय कितना वजन रहता है? 3 kg। 3 किलो वजन रहता है लड़के में, और लड़की में लगभग 20 ग्राम कम होता है। लगभग 20 ग्राम कम होता है। लेकिन जैसे 6 महीने बीतते हैं, जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, तो जो लड़की है उसमें, सॉरी, लड़के के अंदर 6 महीने बीतते हैं, तो 6 माह बाद में वजन जो है वो लगभग 6 kg हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 kg हो जाता है। कब? जब उसके 6 महीने बीत जाते हैं, तो आधा साल बीत गया तो दुगना हो गया है। लेकिन उसके बाद में यदि अपने बात करें, उसके बाद में अपने बात करें, 1 साल पूरा होते होते वजन 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी कि कितना हो जाता है भाई? 3, जन्म के समय 3, फिर 6 और 9 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 kg।
1 साल होते होते वजन कितना हो जाएगा, 9 kg के लगभग वजन हो जाएगा। तो याद रहेगा ये इसका वजन, और जब ये अवस्था पूरी होगी तो उस समय वजन 16 किलो हो जाता है। कितना हो जाता है, 16 kg। मस्तिष्क, तीसरे नंबर पर देता हूं दोस्तों मस्तिष्क। जन्म के समय मस्तिष्क में जो भार होता है वो कितना होता है, जन्म के समय मस्तिष्क में भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, जन्म के समय मस्तिष्क में जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। लेकिन जैसे ये अवस्था पूरी होती है दोस्तों, जब ये अवस्था पूरी होती है उस समय इसके अंदर जो वजन होता है 1250 ग्राम। कितना होता है, 1250 ग्राम। ठीक है, मैंने ये अलग अलग रंगों में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में और दिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पहले वजन का बताया, जन्म के समय लड़के में वजन 3 kg होता है और लड़की में 20 ग्राम लगभग कम होता है, लेकिन आगे के 6 महीनों में उसमें 6 किलो और उसके बाद में 3 गुना वजन हो जाता है, 9 किलो। उसके बाद में मस्तिष्क के अंदर जन्म के समय भार होता है वो 300 ग्राम होता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही अवस्था पूरी होती है, अवस्था पूरे होते होते और 1250 ग्राम वजन हो जाता है। कितना हो जाता है, 1250 ग्राम वजन हो जाता है। अब उसके बाद में हड्डियों की बात करें, हड्डियों की बात करें तो हड्डियों के अंदर जन्म के समय इस अवस्था में जो हड्डियां हैं, जो हड्डियां हैं उनकी संख्या रहती है 270। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, 270 रहती है। कोई भी पूछ ले कि शैशव अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी रहती है, 270 रहती है। हड्डियों की जो संख्या है 270 रहती है। इस अवस्था के अंदर हड्डियों की संख्या 270 रहती है। उसके बाद के अंदर जो दांत होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं, दांतों के बारे में। छह माह में प्रथम दांत आता है। जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होता। एक कहावत भी है कि ऐसा कौन सा अंग होता है कि जन्म के समय हमारे पास में नहीं होता लेकिन मृत्यु से पहले ही वो अंग चला जाता है। तो दांत ये कैसे होते हैं कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो दांत गिर जाते हैं, तो मृत्यु से पहले ही चले गए और जन्म के समय उसके पास में नहीं होता। तो जो 6 माह बीत जाते हैं जब उसके प्रथम दांत आता है, क्या आता है, प्रथम दांत आता है। तो आपको पता है कि प्रथम दांत आने के बाद में उसके पास में 16 दांत हो जाते हैं। इस अवस्था में कुल कितने दांत हो जाते हैं, 16 दांत। तो ये अवस्था पूर्ण होते होते दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 16 दांत हो जाते हैं, जिसमें 2 या 3 स्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 3 स्थायी दांत होते हैं और बाकी जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। फिर उसके बाद में यदि अपने बात करें मांसपेशियों की, किसकी, मांसपेशियों की बात करें, मांसपेशियां, हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है और वो मांसपेशियां इस अवस्था के अंदर शरीर के कुल भार के 23 से 25% के बीच होती है। यानी कि टोटल शरीर की बात करें तो उसका 23 से 25% कौन होता है, मांसपेशियों का भार जो होता है। उसके बाद में धड़कन की बात करें, किसकी, धड़कन की बात करें, जो धड़कन है वो 144 बार रहती है। कितनी बार रहती है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं धड़कन को दोस्तों, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो धड़कन है वो कितनी रहती है, 140 बार। इस अवस्था में धड़कन कितनी रहती है, 140 बार बालक की धड़कन रहती है इस अवस्था में। तो दांत बता दी,
हड्डियां बता दी, मस्तिष्क का भार बता दिया, लंबाई बता दिया, वजन बता दिया। ये चीजें आपके समझ में आएगी होगी। दोबारा से फिर देखो दोस्तों, शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष। फिर लंबाई, वजन, लंबाई और वजन दोनों ही में जो लड़का होता है वो पहले नंबर पर होता है। पहले नंबर पर होता है लंबाई और वजन दोनों में, यानी कि ज्यादा होता है। लड़के की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है और लड़की आधा सेंटीमीटर कम होती है, 50.5 होती है। लेकिन जैसे ही अवस्था पूरी होती है दोस्तों, तो 108 सेंटीमीटर लंबाई रहती है। धड़कन जो है, 1 मिनट में जो धड़कन होती है हमारी हृदय की, जो धड़कन है वो 140 होती है। कितनी होती है? 140 बार हमारा हृदय धड़कता है इस अवस्था में। धीरे धीरे आगे की अवस्था के अंदर कम होता जाता है, फिर 100 हो जाएगा और फिर 85 हो जाएगा, ऐसे कम होता जाता है। उसके बाद में वजन, वजन जो लड़का है उसमें 3 केजी होता है जन्म के समय। उसके बाद में लड़की में थोड़ा सा कम होता है, 20 ग्राम। उसके बाद में जो लड़का है उसको 6 महीने बीतने पर 6 केजी और साल बीतने पर 9 केजी वजन हो जाता है, और लगभग ये उम्र पूरी होती है तो 16 केजी वजन होता है। मस्तिष्क का जो भार है वो 300 ग्राम रहता है। कितना रहता है? 300 ग्राम और जन्म के समय। लेकिन जैसे जैसे ये अवस्था पूरी होती है तो 1250 ग्राम वजन होता है। उसके बाद में हड्डियां, हड्डियों की संख्या है 270 इस अवस्था में। और दांत जो जन्म के समय 0 होते हैं, कोई भी दांत नहीं होते, लेकिन 6 माह में प्रथम दांत आता है। और फिर इस अवस्था के अंदर यदि अपने बात करें तो कुल 16 दांत आते हैं। कितने? 16, जिसमें 2 या 3 स्थायी दांत होते हैं, बाकी अस्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब जो टूटते नहीं है, और जो अस्थायी वो होते हैं जो टूट जाते हैं। मांसपेशियां 23 से 25% शरीर के, और जो धड़कन रहती है वो 140 बार, जो मैंने नीचे लिखी थी वो दिखाई नहीं दी इसलिए ऊपर लिख दी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आयु के आधार पे, यानी कि आयु के आधार पे जो बालक सिर को कैसे संभालता है और कब संभालता है। तो जो प्रथम माह होता है, प्रथम माह, यहां पर 1 नंबर जो मैंने लिखा है इसका मतलब 1 माह में, यानी कि 1 माह जन्म का जो प्रथम माह है उसके अंदर सिर को संभालने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है? सिर को संभालना। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ी सी डॉट बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 1 माह में सिर को संभालने लग जाता है, जबकि 4 माह में, 4 माह में जब बालक 4 माह हो जाता है तो सहारे से बैठने लग जाता है। भाई घर वाले उसको हाथ का सहारा दे दे तो बैठने लग जाता है। आप लोगों ने बच्चों को गोद में लिया होगा कभी। जब बच्चे को गोद में लेते हो तो वो सिर को ऐसे कंट्रोल, अपने पहले जन्म होते उसके सिर के नीचे हाथ रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है तो वो अपने आप ही 1 माह के अंदर अपने सिर को संभालने लग जाता है। लेकिन 4 माह होता है तब वो उसको सहारे से बैठने लग जाता है। और जैसे ही आगे का टाइम बीतता है, 4 में 3 माह और जोड़ दें, यानी कि 7 माह में बिना सहारे बैठने लग जाता है। 7 माह में बिना सहारे, बिना सहारे बैठने लग जाता है। ठीक है, 7 माह में वो बिना सहारे बैठने लग जाता है कि उसको किसी प्रकार की सहारे की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद के अंदर यदि हम बात करें तो 10 माह का जब बालक होता है, 10 माह का, तो वो घुटनों पे चलने लग जाता है। 10 माह का जब होता है तो घुटनों पर चलने लग जाता है दोस्तों। किस पे? घुटनों पर चलने लग जाता है। 10 माह का जब होता है तो घुटनों पर चलने लग जाता है। और उसके बाद में जैसे ही वो 14 माह का होता है, 10 में 14 माह का, तो वो पैरों पर
खड़ा हो जाता है, पैरों पर खड़ा हो जाता है। कितने माह में? 14 साल के अंदर वो पैरों पर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही आगे का टाइम 15 माह का होता है तो वो चलने लग जाता है। 15 माह का होता है तो क्या करता है? चलने लग जाता है, चलने लग जाता है। ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ सकता है, यह माह देके कि बालक जो है सिर कब संभालने लग जाता है। 1 माह का बालक होता है तो सिर को संभालने लग जाता है बालक, सिर को 1 माह में। तो कैसे याद रखोगे? माँ एक ही होती है और वो बालक का सिर संभालती है, ठीक है। और 4 माह का सहारा लेके बैठता है बालक, 4 माह का। और आपको पता है माँ के 2 हाथ और पिता के 2 हाथ, 4 हाथ हो गए, और माँ और बाप दोनों उसको सहारे से बिठाते हैं, तो हो गया 4। 7 को बोलना है सत्य। आज के बाद में 7 को सत्य बोलना है। सत्य बात है, मैं बिना सहारे बैठता हूं, बिल्कुल सत्य बात है, मैं बिना सहारे बैठता हूं। 7 को बोलना सत्य। और 10 मुंह किसके थे दोस्तों? रावण के थे। लेकिन राम ने उसको घुटनों के बल पर ला दिया था। क्या ला दिया था? राम ने 10 मुंह थे रावण के, फिर भी उसको घुटनों के बल पर ला दिया था। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर 14 के अंदर पैरों पर खड़ा हो जाता है बालक। क्या हो जाता है? पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो भगवान राम 14 साल वनवास काट के आए थे, ठीक है। 10 मुंह वाले रावण को तो घुटनों के बल ला दिया, और 14 वर्ष का राम जब पूरा हो गया वनवास, तो सारी अयोध्या वासियों ने पैरों पर खड़े होकर उनका स्वागत किया था कि नहीं। उसके बाद में 15 चलने लग जाना। 14 साल पूरे हो गए, और जैसे ही 15वां साल हुए तो राम का राज्य चलने लगा। 14 पूरे हो गए, 15वां साल, 15वां माह शुरू हो गया, तो राम का राज्य चलने लगा। तो 1 के अंदर सिर 1 ही होता है, संभालने लग गया। माँ बाप के 2 हाथ मिलके 4 बन गए, 4 हाथों से इसको सहारा मिलता है। सत्य बात क्या चीज है? सत्य बात क्या है? कि मैं बिना सहारे बैठता हूं। और उसके बाद में 10 माह है, 10 मुंह वाले रावण को भी घुटनों के बल ला दिया था। और 14 के अंदर पैरों पर खड़ा होना क्या चीज है? राम ने अपनी अयोध्या नगरी में आए तो सारे लोगों ने उनके पैरों पर खड़े होके और फिर स्वागत किया। और मैं यहां पर 15 को क्या कहना है कि अगला महीना ही है, 14 के बाद में 15वां, तो 15वें के अंदर उनका राज्य चलने लगा। और ये भी बिल्कुल आसान है, ये आगे बार बार प्रयोग होंगे। और ये आपके घर में जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। उसके बाद में अपने मानसिक विकास का वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे? मानसिक विकास का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों शैशव अवस्था का भी थोड़ी देर पहले अपने जो शारीरिक विकास पढ़ा था, अब अपने पढ़ेंगे मानसिक विकास। कौन सा? मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको पता है कि मानसिक विकास का प्रारंभ जन्म के बाद होता है। जन्म के समय शून्य हाव भाव से प्रारंभ करता है अपनी जिंदगी को, और मानसिक विकास का प्रारंभ होता है इसी काल के अंदर। जो पहला माह होता है बालक का, प्रथम जो माह होता है, उसमें वो क्या करता है? प्रथम माह में बच्चे को जब भूख लगती है तो हाथ पैर मारता है। क्या मारता है? हाथ पैर मारना, चिल्लाना, विद्रोह करना, हाथ पैर मारना, क्योंकि भूख लग गई है, और चिल्लाता है, रोना, चिल्लाना, ठीक है। ये सारी जो प्रतिक्रिया है ये प्रथम माह के अंदर बच्चा करता है, क्योंकि बोल तो सकता नहीं है। जब भी उसको भूख लगती है, उसके शरीर के अंदर कोई कष्ट आता है, पेट दर्द करता है, कान दर्द करता है, भूख के लिए, प्यास के लिए, निद्रा के लिए, नींद के लिए, भूख, प्यास और शारीरिक परेशानी के लिए, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, ऐसी कोई भी घटना होती है उसके साथ, इंस्टेंट होता है, तो उस समय वो हाथ पैर मारेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, ऐसा काम वो करता है। ये कब होता है? 1 माह के अंदर, ठीक है जी। जब 2 माह का बच्चा होता है, 2 माह का बच्चा, तो ध्वनि के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। किसके विरुद्ध?
ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? आपके घर के अंदर छोटा बच्चा होगा, और जो छोटा बच्चा है तो वो देखना, अचानक उसके पास में कोई जोर से पैर बजाता है, या वहां पर बर्तन बजते हैं, या उसके पास में चिल्लाता है, या बाहर बम्बू की आवाज होती है, एकदम बच्चा सतर्क हो जाता है, हाथ पैर मारता है, इधर देखता है उधर देखता है। ध्वनि जहां से आई है उसको देखने का प्रयास करता है कि ध्वनि कहां से आई है, किस साइड से आई है, ये सारा कुछ करता है इस अवस्था के अंदर। अब बात आती है 4 माह। देखो, 1 माह, 1 को दुगना करेंगे तो 2 माह, और फिर है 4 माह। 4 माह का बालक क्या करता है? दोस्तों, 4 माह का जो बालक है वो किसी भी वस्तु को जब पकड़वाते हैं तो पकड़ लेता है। वस्तु को पकड़ना, वस्तु को पकड़ना, जो पास में खड़े हैं, कोई भी उसके पास में खड़े हैं उनको देख के मुस्कुराना, पास में जो खड़े हैं उनको देखकर क्या करना है? मुस्कुराना। ठीक है जी। जो भी पास में खड़े हैं उनको देख के क्या करता है? वो मुस्कुराता है। यहां से दिख नहीं रहा होगा मुस्कुराना शब्द, तो कोई बात नहीं है। आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दें कि वस्तु को पकड़ के, किसी की अंगुली पकड़वाना छोटे बच्चे को इस अवस्था के अंदर, जैसे भी अंगुली पकड़वाओगे बच्चा आपकी ऐसे अंगुली पकड़ लेगा, एकदम आपकी अंगुली पकड़ लेगा। आप वो ऐसे हिलाने का प्रयास करना उसको, और उसके बाद में वस्तु पकड़ाना तो उसकी पकड़ मनवाएगा, वो ऐसे धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसे तो नहीं है वो एकदम पकड़ लेगा, उसके ऊपर ऐसे से खिलौने को हिलाना है तो उधर वो उसकी तरफ देखता रहेगा और उसकी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करेगा। पास में जो भी उसके पास में खड़े होंगे तो दांतों में होते नहीं, अपना छोटा सा चिड़ी जैसा मुंह होता है, उसको खोल देता है इस अवस्था के अंदर। उसके बाद में 6 माह के अंदर सुनी हुई आवाज, सुनी आवाज सुनी हुई आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करना, उसकी नकल करना, कि नकल करना। क्या करना है? यदि कोई भी बालक है और उसके सामने आप ऐसे करना हो, तो वो भी ऐसे प्रयास करता है हो। देखना, मां जब दूध पिलाती है तो चुन्नी को अपने ऊपर कर लेती है, उसके ऊपर कर लेती है, और फिर उसके बाद में वो स्तनपान करता करता एकदम मुंह को ढीला छोड़ देता है और मां की तरफ देखने लग जाती है। तो मां उसके साथ बड़े ही आनंदमय तरीके से ऐसे प्रतिक्रिया करती है, ओ ऐसे करते है, तो वो भी आवाज निकालता है। तो सुनी हुई आवाज की भी वो क्या करता है? नकल करता है। उसके सामने चीख मारो तो वो भी ऐसे करने का प्रयास करते हो। ये जो चीजें हैं वो 6 माह के अंदर वो करने लग जाता है। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर एक बात और भी होती है, वो अपने नाम को भी पहचानता है। तो दोस्तों, कल परसों मैंने एक राजू नाम लिया था, तो एक मेरा स्टूडेंट राजू है, तो उन्होंने कहा जी मेरे को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो मैं बार बार उन्हीं का नाम फिर लूंगा। मान लो बच्चे को अपने बोले कि राजू या पप्पू या मोनू या सोनू, ऐसा यदि हम नाम लेते हैं तो बच्चा ऐसे करता है, एकदम पीछे की तरफ देखता है। तो यानी कि अपने नाम को, उसको लगता है मेरे को ही कह रहे हैं, अपने नाम को पहचानने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? पहचानने
लग जाता है। ठीक है जी, दिख नहीं रहा है तो बोल जाता हूं पहचानने लग जाता है। इस अवस्था के अंदर पहचानने क्या करता है, लग जाता है अपने नाम को। अभी मैंने जो बताया ना कि वो किस प्रकार वो पहचानने लग जाता है। उसके बाद में आगे की बात करें तो 6 माह के अंदर है ये पहचानने लग जाता है। इधर लिख देता हूं मैं, पहचानने लग जाता है अपने नाम को जानने, यानी कि नाम को पहचानने लग जाता है। पहचानने लग जाता है, अपने नाम को पहचानने लग जाता है। और उसके बाद में 8 माह का जब होता है तो खिलौनों के साथ खेलने लग जाता है। 8 माह का होता है तो क्या करता है वो, 8 माह में खिलौनों से खेलने लग जाता है। दोस्तों, खिलौनों से खेलने लग जाता है। खेलने लग जाता है। खिलौनों से खेलने लग जाता है। हमें कैसे पता चला कि वो खिलौनों से खेल लेता है? तो यदि इस अवस्था के अंदर बालक है और खिलौनों से खेल रहा है, तो यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका हाथ में जो खिलौना दिया हुआ है उसको छीनना, और छीनते ही वो चिंके मारेगा। उससे पता चल जाएगा कि बच्चा खेलने के अंदर कितना मस्त है। तो इस माह के अंदर, 8 माह के अंदर वो खिलौना से खेलने लग जाता है। उसके बाद में बच्चा होता है 10 माह का, तब क्या करता है, 10 माह का जब बच्चा होता है तो प्रथम शब्द बोलने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? 10 माह के अंदर बालक प्रथम शब्द बोलने लग जाता है, यानी कि शब्द जैसे पापा, मामा, दादा, इस प्रकार प्रथम जो शब्द है वो बोलने लग जाता है। लेकिन कई बार उसके शब्द की समझ में आता है और कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि अपने बात करें तो प्रथम सार्थक शब्द का मतलब होता है दूसरे को समझ में आने लग जाए। प्रथम सार्थक शब्द 4 माह बाद में, यानी कि 14 माह का जब होता है तो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। 14 माह का जब होता है तो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। प्रथम सार्थक शब्द कब बोलने लग जाता है? 14 माह में। तो दोस्तों, एक बार तो मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको याद करवाऊंगा कि कब क्या कैसे होता है। लेकिन यदि वो प्रथम वाक्य कब बोलने लग जाता है तो प्रथम सार्थक शब्द 14 माह का। लेकिन जब 20 माह का होता है, कितने माह का? 20 माह का, तो प्रथम वाक्य बोलने लग जाता है। कब? 20 माह का, तो प्रथम वाक्य बोलने लग जाता है। प्रथम वाक्य बोलने लग जाता है। ये प्रथम वाक्य बोलने लग जाता है। कब? 20 माह का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये। 20 माह का जब होता है तो प्रथम सार्थक जो वाक्य है वो बोलने लग जाता है। लेकिन जब वो 3 साल का होता है, कितने साल का होता है? जब वो 3 साल का होता है तब क्या होता है कि 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है। 3 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का जब होता है तो 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है। 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है जब वो 3 साल का होता है बालक।
तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे। एक माह का होता है तो हाथ पैर मारता है, रोता है, चिल्लाता है, अनिद्रा जैसी कोई बात होती है, शरीर में कोई कष्ट आता है तो हाथ पैर मारेगा, उसका शरीर विद्रोह करने लग जाएगा, चिंके मारने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। ये एक माह के अंदर, ये पहले माह में एक घटना घटित होती है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सभी बच्चे जानते हैं कि वो बोल सकता नहीं है, तो इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो करता है, इस अवस्था के अंदर वो क्रियाएं करता है। ठीक है, उसके बाद के अंदर बात करें तो 2 माह का जब होता है तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना, यानी कि सतर्कता पूर्ण उसको देखना जानना, 2 माह का जब होता है तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रियाएं वो करने लग जाता है 2 माह में। और वैसे भी ये देखो 2 हाथ है तो 2 माह हो गए, तो देखो ध्वनि उत्पन्न हुई तो अपने उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। 4 माह, 1 फिर 2 4 6 8 10, देखो 2 का पढ़ा ही चल रहा है। 2 माह में ध्वनि हमेशा किसी की चीज के टकराने से होती है दोनों के। 4 माह में वस्तु को पकड़ना और पास में खड़े जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको देख के मुस्कुराता है, आसपास में घर वाले ही होते हैं ज्यादातर, तो वस्तुओं को पकड़ लेता है 4 माह का। कैसे याद रखोगे दोस्तों? 4 माह, 4 मास और वस्तु को पकड़ना कैसे याद रखोगे? 4 का मतलब चौका मारना, क्रिकेट के अंदर चौका होता है ना, जब चौका मार दिया तो बॉल को पकड़ के लाके फील्डर को, उसको बॉलर को वापस दे दिया जाता है। देखो पकड़ के लाना, चौका लगते ही पकड़ के लाना। ठीक है, और बैट्समैन मुस्कुराता है, बाहर जो देख रहे हैं खिला, जो बाहर दर्शक होते हैं वो भी मुस्कुराते हैं, तो यहां पर मुस्कुरा रही हैं। कहीं पर भी कोई भी रट्टा नहीं मारना। 6 माह के अंदर सुनी हुई आवाज की नकल करना 6 माह में। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई आदमी छक्का मारता है तो नकल करते हैं उसकी, बॉलर की, बैट्समैन की कैसे नकल करते हैं, किस प्रकार किसी ने छक्का मारा। और छक्के मारने से नाम की पहचान हो जाती है, तो अपने नाम को पहचानने लग जाता है। जब आदमी छिक्के मारता है तभी उसके नाम की पहचान होती है और उसकी लोग नकल करते हैं। 8 माह के अंदर होता है कि खिलौनों से खेलता है। 8 को बोलना है 8 है, देखो मैं 8 ऐसे लिखूं माना, ठीक है, 8 है लिखा ये, और मैंने ये डंडा हटा दिया यहां से। ठीक है, तो क्या बन गया? 8 है। 8 का मतलब यहां पर 8। जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट है वो खिलौनों से खेलते हैं। क्या करते हैं? खिलौनों से खेलते हैं दोस्तों। उसके बाद में 10 माह के अंदर शब्द है, क्या चीज है कि वो प्रथम शब्द बोलता है। 10 प्रथम है, शब्द बोलता है, तो 10। अब यहां पर 10 में हमेशा बोलता हूं दहशत। जब इंसान को दहशत होती है तब पहला शब्द बोलता है, ऐसे बोलता नहीं है। 14 के अंदर, 14 माह में 10, उसके बाद में 12 होता तो बढ़िया रहता, लेकिन 14 प्रथम सार्थक शब्द। 14 साल का जब वनवास काटे है राम, तो सारी बातें सार्थक हो गई। 20 माह के अंदर प्रथम वाक्य बोलता है 20। बस में बैठते ही तुम्हें वाक्य आने लगे। 20 को बस, 20 को क्या बना लिया? बस, और बस में बैठते ही क्या आने लगे तुम्हें? वाक्य आने लगे। उसके बाद में 3 साल का होता है, 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है। जब वो कितने साल का हो जाता है? 3 वर्ष का हो जाता है, तो 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है। उसके बाद में जब बालक 4 साल का होता है तो बड़ा जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासा, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। छोटी छोटी रेखाएं खींचने लग जाता है। ऐसे क्या करने लग जाता है? उसके हाथ में जैसे पेन लग गया तो रेखाएं खींचता है। और उसके बाद में जो प्ले स्कूल है उसके अंदर भी उसको डाल देते हैं। उसके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है और छोटे छोटे प्रश्न पूछने भी लग जाता है। छोटे छोटे, ये क्या है, ये क्या है, कुछ आता है, अपना नाम बताता है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न करता है। जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है, छोटी छोटी रेखाएं खींचने लग जाता है। ठीक है, ये 4 साल में। और 5वां वर्ष जब आता है, 5वां वर्ष आता है, उस समय औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, स्कूली शिक्षा। यहां पर प्ले शिक्षा है, यहां पर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है?
औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। 5 साल की उम्र में क्या हो जाती है? औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों मानसिक विकास, जब बुद्धि के अंदर मानसिक का विकास होता है तब ये सारी बातें होती है। 1 माह में हाथ पैर मारना, चिल्लाना, रोना, और क्यों? जब अनिद्रा या कोई रोग या ऐसी कोई बात होती है तभी। 2 माह का होता है तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है, वो ध्वनि के प्रति सतर्क हो जाता है, तो दोनों हाथों से ध्वनि बजी। 4 माह के अंदर वस्तु को पकड़ना, जैसे चौका मारा तो बॉल को पकड़ के लाना और बॉलर को दे देना और मुस्कुरा देना। 6 माह में छक्का जब मारा तो उसके बाद में लोग उसका नाम लेते हैं बड़ी इज्जत से, तो नाम से पहचानने लग जाता है, नकल करते हैं। 8 का मतलब अठे, 8 को बोला था अठे, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो खिलौनों से खेलते हैं। उसके बाद में 10 को क्या बोलना है? 10 को दहशत बोलना है। दहशत में जब आदमी होता है तो प्रथम शब्द बोलता है। 14 माह के अंदर जब होता है तो प्रथम सार्थक शब्द। तो 14 साल का वनवास जब पूरा हो गया भगवान जी का, तो उनका सारी जिंदगी सार्थक हो गई। और उसके बाद में 20 को बोलना है बस, 20 या बस में बोलते ही बैठते ही और प्रथम वाक्य बोलने लग गए। और 3 साल के अंदर 5 से 7 वाक्य बोलता है बच्चा। क्या बोलता है? 5 से 7 वाक्य बोलने लग जाता है। और 4 साल का होता है तो उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, रेखाएं खींचने लग जाता है। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि प्ले स्कूल के अंदर भी उसको डाल दिया जाता है और छोटे छोटे प्रश्न करने लग जाते हैं। तो यदि पूछ ले छोटे छोटे प्रश्न, दोस्तों आपसे पूछे कि बालक छोटे छोटे प्रश्न है किस अवस्था में करता है, किस साल में करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न कब करता है, तो छोटे छोटे प्रश्न करता है वो 4 साल की उम्र में करने लग जाता है। और 5 साल के अंदर उसको औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करवा दी जाती है, यानी कि औपचारिक शिक्षा के अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इंस्टाग्राम के कांटेक्ट दिया हुआ है, उसमें जाने के लिए लिंक दिया हुआ है। वहां पर जाके, और आपको भी ये वीडियो अच्छे लगे या बुरी लगे और या आपको कुछ सुझाव देना हो तो उसको आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी 7वीं वीडियो कंप्लीट हो गई है। बाल विकास चल रहा है और बाल विकास के अंदर शैशव अवस्था चल रही है, और शैशव अवस्था के अंदर हमने 2 बातें पूरी कर दी, शारीरिक और मानसिक। आज के वीडियो में हमने शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में बताया है। तो दोस्तों इसके नोट्स बनाना और उसके बाद में बार बार पढ़ना इसको, और बार बार पढ़ोगे उसके बाद में साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा मन लगाओ तो आपकी बात बन जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी होती है दोस्तों, तो धन्यवाद।